जय गुरु जी। संगत जी सावन का महीना चल रहा है। भगवान भोलेनाथ की कृपा बरस रही है। हमारे गुरु जी महाराज महाशिव की कृपा बरस रही है। मंडे के फास्ट इसमें रखे जाते हैं। इसे तो गुरु जी ने कभी भी हमको कभी फोर्स नहीं किया है गुरु जी ने कि आपको फास्ट रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, पर मालिक ने कहा है कि मेरी संगत को फास्ट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं मैंने इतना पाठ किया है तो वो सब मैंने अपनी संगत के लिए किया है। और गुरु महाराज ने ये भी कहा है कि भूखे रह के तुसी रब नूं नहीं पा सकते, मन चंगा तो नलके दा पानी भी गंगा। ये गुरु जी कहते सी। यदि आप रखना चाहते हैं, आपकी भक्ति आपकी श्रद्धा है, सावन में जब फास्ट रखते हैं, गुरु जी के सत्संग भी है। यदि आप सत्संग में जाते हैं वो संगत जी गुरु जी के दरबार में जो भी आपको प्रसाद के रूप में मिले तो आप उसे जरूर खाइए, वो लीजिए, क्योंकि गुरु जी का दिया महाप्रसाद है। वो खाली चाय नहीं है, वो सिर्फ समोसा नहीं है, बिस्किट नहीं है, वो आपकी दवाई है, मेडिसिन है। यदि आप गुरु महाराज को महाशिव के रूप में मानते हैं तो आपको लगेगा कि जो गुरु जी खिला रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है, इंसान ये सोचता है कि यदि मैं गुरु जी के सत्संग में जाके प्रसाद खाऊंगा तो मेरा व्रत टूट जाएगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो प्रसाद है, उसे प्रसाद के रूप में देखिए। वो कोई समोसा नहीं है या किसी भी रूप में लंगर प्रसाद हो या चाय प्रसाद आपको दिया जा रहा है तो आप उसे लीजिए प्रसाद के रूप में, ना ही किसी दूसरे खाने के पदार्थों के रूप में नहीं, तो ही वो आपको प्रसाद के रूप में लगेगा भी। नहीं तो गुरु जी कहते सी कि जितना भरोसा है उतना ही % मेरा प्रसाद भी तुम्हें लगेगा। अगर आप बीच में हो ना कहीं 50-50 तो प्रसाद भी फिर 50-50 ही है। और अगर पूरा भरोसा है कि इस प्रसाद से मेरा कल्याण गुरु जी ने कर ही देना है तो फिर गुरु जी ने कर ही देना है, फिर तो मालिक बैठे संभाल लें। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचें कि प्रसाद ना खाऊं, क्योंकि ऐसा होता है कि व्रत होता है, गुरु जी के सत्संग में जाते हैं या तो प्रसाद नहीं लेते। ये दास को जो गुरु जी ने समझ दी है वो यही है कि यदि आप सत्संग में जाएं तो प्रसाद लीजिए, और यदि प्रसाद नहीं लेना तो सत्संग में मत जाइए। क्यों? आपने तो प्रसाद के लिए मना कर दिया, लेकिन वो निरादर है गुरु महाराज का। गुरु जी के दिए गए प्रसाद को यदि आप मना कर दे रहे हैं तो इसका मतलब महाराज की कृपा अभी होनी बाकी है, अभी वो भरोसा बना नहीं है। अगर भरोसा बन चुका है तो फिर जिन्हें तो ये कहा है कि व्रत वाले दिन भी तुम प्रसाद खा सकते हो, क्योंकि वो प्रसाद है। किसी भी रूप में आप ये ना समझें कि कोई अन्य खाने का पदार्थ है। संगत जी, यदि आप सत्संग में जाएं तो प्रसाद खाइए, और यदि आपको प्रसाद नहीं खाना है तो सत्संग में मत जाइए। ना जाना बेहतर है निरादर करने से। गुरु जी महाराज का निरादर किसी भी रूप में